मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। तक़ी आबिदी टोरंटो से आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हमारा 5वां लेक्चर है। मरसिए दौरे हाजिर में मरसिए की मानवियत, अहमियत और इफादियत, द विजनरी सिग्निफिकेंस ऑफ मरसिया, इट्स बेनिफिट्स इन द मॉडर्न एरा। मुझे अफसोस है कि क्योंकि हम जिस फ्लो के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, एक किस्म का डिस्टर्बेंस हो जाता है जब हम किसी दूसरी ज़बान में इन मसाइल को पेश करने की कोशिश करते हैं। बट आई वांट टू जस्ट टेल माय young generation and the people who don't understand Urdu that I'm going to deliver some of these lectures in simple English, inshallah. तो अर्ज ये कर रहा था गुज़िश्ता कि मरसिया सिर्फ रोने रुलाने की चीज नहीं है, उसकी मानवियत सिर्फ वो बहुत अहम चीज है। मरसिया दर्द की बातों से न खाली होवे। मरसिया का मानी ये है कि रिसा के जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके औसाफ हमीदा के साथ उनका सोगवारी और उनका मातम किया जाए, वरना वो मरसिया बाकी नहीं रहता। लेकिन मरसिया को सिर्फ रोने रुलाने की चीज कहना, मखसूसन मरसिया जो उर्दू अदब में जो इमाम हुसैन के लिए है, मरसिये में हम जब अनीस और दबीर और दिलगीर और फसी और जमीर से लेकर जदीद शोरा में वो औज हों के दूल्हा हों के रशीद लखनवी हों के कबीर हों, वो मरसिया निगारों में गालिब हों के मीर तकीमीर हों के सौदा हों के इकबाल हों, वो नजम आफंदी हों के जमील मजहरी हों के आले रजा हों के वहीद हाशमी हों, या नसीम अमरोहवी जैसा अजीम शायर हो, वो अजीम अमरोहवी हों कि वो हिलाल नकवी हों, वो कमर हों। बहुत सौ के नाम छूट जाते हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूं, जहन के सफात से पढ़ रहा हूं। सुबह के हमारे जर्मन के इकबाल हैदर हों, या नॉर्थ अमेरिका के मरहूम बाखर जैदी, शहाब जरवली, किन किन के नाम लो। अल्लाह इन लोगों को कायम रखे। सरफराज आब्द, अर्ज ये कर रहा हूं कि इंसानी हुकूक की दस्तावेज अगर उर्दू अदब में कहीं मिलेगी तो वो मरसिया। चंद रोज पेश अर्ज किया था कि इस जमाने में जबकि उर्दू को टेररिस्ट की जबान करार दिया जा चुका है, जबकि इस्लामी वैल्यूज को और इस्लामी कदरों को जारिहियत, वो मजहब जो अमन और शांति का है, वो मजहब जो दीन मोहम्मदी है, वो मजहब जिसका आपके पैगंबर अकरम जो खत्मुल नबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, तो जरूरत अगर कोई नज्म की है जो इस चीज को पेश कर सके तो वो मरसिया है। अर्ज कर चुका हूं, किसमें जुर्रत है कि हजरत अब्बास से कहे कि खैमे जो दरिया अलकमा के किनारे लगाए गए हैं उसको वहां से हटाकर सहरा में लगा दिया। हुसैन ने कहा, अब्बास
शुम्र से जंग अब नहीं होगी, तुम खैमे हटा लो। लेकिन मीर अनीस ने वहां पर एक शेर रख दिया हजरत अब्बास के दहने मुबारक से। इस्लाम का कानून बता दिया कि हम लोग जारिहाना शुरुआत सबखत किसी से हम नहीं करते लड़ाई में। ये अहले बैत का ये मिसरा, हजरत अब्बास जो ये मिसरा कह रहे हैं कि हम किसी से लड़ाई में पहल नहीं करते, सबखत किसी से हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पांव ना रखना थराई में। लेकिन जब कोई लाइन क्रॉस करता है, जब हमारी फसील को कोई आपके जो हुर्मत की फसील है, जो इज्जत की फसील है, जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी को 1000 बार निसार कर दिया है, वो अगर कोई क्रॉस करे तो फिर हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते। जदीद मरसिये पर जब मैं आऊंगा तो खुलकर बात करूंगा। इस वक्त मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मरसिया में हुकूक इंसानी की गुफ्तगू है, द ह्यूमन राइट्स, द वुमेन राइट्स। आइए कुछ मिनट मैं आपको बात करता हूं कि मरसिये में, उर्दू में कहीं आपको ये उर्दू नज्म और नस्र में कहीं आप साबित नहीं कर सकेंगे वो कल्चर अरब का कि बेटी के पैदा होने को जिल्लत समझकर बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था। दुख्तर कुशी की इंतहा थी कि बेटियों को जिंदा। हिकायतें हैं कि बाप खबर खोद रहा है कि बेटी के साथ कि उसको दफन करे जिंदा, और बेटी उसका पसीना पोंछ रही है। अल्लाह अकबर। उस मुआशरे में अहले बैत ने बताया कि मुकाम जन क्या है, एहतराम और हुर्मत जन और औरत क्या है। मरसिये पे आना पड़ेगा। वो मरसिया है, उसके बंद पढ़िए कि हजरत खतीजतुल कुबरा का किस तरीके से इन मरसिया निगारों ने गुफ्तगू की है कि पैगंबर की राइट हैंड बनकर अपना सब कुछ आपके जो है निशावर कर कर पैगंबर अकरम की इस तबलीग में, इस इस्लाम में हजरत खतीजतुल कुबरा का क्या मुकाम है। मैं तो पॉइंट्स बता रहा हूं। जो कैरेक्टर और जो उसवे हुसना और उसवे हसना शहजादी फातिमतुज ज़हरा फातिमा बिनते मोहम्मद ने छोड़े हैं, मरसिये में देखिए। और इसी मरसियों से हासिल करदा वो नुकात अल्लामा इकबाल के कलाम में भी मिलेगा। कहीं भी अल्लामा के कलाम में ये जज्बाती गुफ्तगू नहीं मिलेगी, ये अकीदती उनकी गुफ्तगू नहीं मिलेगी। रिश्ते आईन हक जंजीर पास, इस्लाम की कवानीन की जंजीर मेरे पैर में पड़ी हुई है। शहजादी फातिमा की मदा और उनकी अजमत में जो नज्म है अल्लामा इकबाल की, उससे शेर पढ़ रहा हूं। रिश्ते, तो आप देख रहे हैं आईन हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास। मुझे पैगंबर अकरम के फरमान का लिहाज है, वरना गिरदे तुरबतिश गर्दीदा मैं।
वरना मैं फातिमतुज ज़हरा आपकी खब्र का तवाफ करते हुए जिंदगी गुजार देता। सजदहा बरखा के ऊ पोशीदा मैं और फातिमा की खब्र पर तमाम जिंदगी सजदे कर कर गुजार देता। तो इकबाल ये कह रहे हैं, अगर खुदा के सिवा किसी पर आपके जो है सजदा करना हराम ना होता, अगर कानून इस्लाम की बेड़ियां मेरे पैर में नहीं होती, तो तमाम जिंदगी फातिमा की खब्र के तवाफ करते हुए और फातिमा की खब्र पर सजदे करते हुए गुजार देता। ये इकबाल की जो रोशनी है, मर्सियों में देखिए चंद बराबर इस तरीके से जाहिर किया है कि अली जैसा साबिर जिसकी किसी जबान में आवाज नहीं सुनी, जब हजरत फातिमा को गुस्ले मैयत दे रहे हैं तो अली बाआवाज़ बुलंद रो रहा है, यह कहकर कि तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा पूरा बदन नीला हो चुका है ज़रबत से, मजरूहियत से, हजरत मोहसिन की शहादत से। कानून आज जो गुफ्तगू हो रहा है, हुकूक जन, द वुमेन राइट्स, अगर कोई दस्तावेज आपको मिलेगी पूरी तरीके से कि इस्लाम किस कदर कानून जन की अहमियत और हुकूक जन की देता है, तो आपको मर्सिये पर रुजू करना पड़ेगा। वो आपको मर्सिये हजरत खतीजतुल कुबरा में मिलेंगे, वो आपको फातिमतुज ज़हरा के मरासी में वो पूरी चीजें फजाइल मिलेंगी, जहां पर यह मिसरा भी मिलेगा कि अली की जानेमास फातिमा की चादर थी, जहां पर आपको यह मिलेगा कि फातिमा का मसला यह था कि हजरत इमाम हुसैन को इब्न ज़हरा कहा गया और हजरत अब्बास के बारे में कहा किसी ने, उम्मुल बनीन का बेटा है ना, कि अगर फातिमा दूध पिलाती इमाम हो जाते। ये फातिमा के दूध की तासीर थी कि ज़ैनब जैसी, कुलसूम जैसी, हसन जैसी, हुसैन जैसी औलाद को। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, बुतूली बाशो पिन्हा अज जहां शो, फातिमा बन जा और इस नुमाइशी दुनिया से पिन्हा होकर घर में जिंदगी कर। तादर आगोश शब्बीरी बेगीरी, कि तेरी आगोश में शब्बीर जैसा। वही आले रजा का शेर कि जो फातिमा जिसने हुसैन को पाल कर दुनिया को दिया, तो आइए देखिए सबसे बड़ी चीज जो हुकूक जन, औरत के हुकूक, वुमेन राइट्स के बारे में है, वो ये नहीं है कि उसको इक्वल, आपके ये भी है इक्वल पेमेंट दिया जाए, उसको सोसाइटी में इज्जत की नजर से देखा जाए, ये भी है। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वुमेन राइट्स की, वो ये है कि औरत की जो दिमागी सलाहियत है, औरत की जो परवरिशी सलाहियत है। साहिल लुधियानवी ने कहा था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार किया। औरत वो जो इस दुनिया की बहार है, जिससे कायनात में रंग है, उसका अगर एतबार आप देखना चाहते हैं तो आइए मर्सिये में बताता हूं।
किसी फारसी शायर ने कहा, किताब इश्क दो बाबस्त, करबला व दमिश्क। इश्क की किताब के सिर्फ दो हिस्से हैं, एक का नाम करबला है और एक का नाम है दमिश्क, द कैपिटल ऑफ डमास्कस, सीरिया का कैपिटल। किताब इश्क दो बाबस्त, करबला व दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर दीगरी जैनब। एक को हुसैन ने लिखा और दूसरे को जैनब ने लिखा। ये जो मजलिस चल रही है, जो दुनिया में 25 से 30 हजार 40 हजार से ज्यादा मजालिस हर साल होती हैं, ये शहजादी जैनब की देन है। जानना चाहते हैं? इमाम वक्त हैं इमाम हुसैन, इल्म लुदन्नी के मालिक हैं इमाम हुसैन। 56 साला हुसैन रोजे आशूर, जो सबसे अहम चीज, कमांडर इन चीफ है, लेकिन कमांडर चीफ बटालियन का, अपने लश्कर का सिपह सालार उसको बनाता है जो सबसे अहम शख्सियत होती है। अलम उसको दिया जाता है। इमाम किसी को भी दे देते। कभी सुनाऊंगा ओनो मोहम्मद का वाकया, लेकिन यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि करबला के मैदान में इमाम जमाना हुसैन इब्ने अली इतने बड़े डिसीजन में ज़ैनब बिनते अली को इख्तियार देता है, अब तुम जिसे कहो उसे दें फौज का अलम। यह है अजमत निस्वा, यह है औरत की इज्जत, यह है इस्लाम में औरत का वक़ार। इमाम जमाना हुसैन इब्ने अली अपनी छोटी बहन ज़ैनब से कह रहा है, अब तुम जिसे कहो उसे दें फौज का अलम। की अर्ज, ज़ैनब ने कहा, की अर्ज जो सलाह शहे आसमा हशम। फरमाया, जब से उठ गई ज़हराए बाकरम, उस दिन से तुमको मां की जगह जानते हैं हम। दोस्तों, मरसिया पढ़ रहा हूं, लेकिन दिल भर रहा है इस वजह से कि ये अहले बैत हैं जिन्होंने इस्लाम में औरत का मुकाम बताया। अब तुम जिसे कहो उसे दें फौज का अलम। की अर्ज जो सलाह शहे आसमा हशम। फरमाया, जब से उठ गई ज़हराए बाकरम, उस दिन से तुमको मां की जगह जानते हैं हम। मालिक हो तुम, बुजुर्ग कोई हो के खुर्द हो, जिसको कहो उसी को ये ओहदा सुपुर्द हो। देखा आपने, ये है हुकूक ज़न। बोली बहन के आप भी तो लें किसी का नाम, है किस तरफ तवज्जो है सरदार खासो आम। कुरान के बाद है भी तो है आपका कलाम, गर मुझसे पूछते हैं शहे आसमां मुकाम। शौकत में, कद में, शान में हमसर कोई नहीं, अब्बास से नामदार से बेहतर कोई नहीं। ज़ैनब ने बता दिया। ज़ैनब बिनते अली के कहने पर इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को अलमदार बनाया, यानी इमाम वक्त ने अपनी बहन से, है कोई तारीख में ऐसा मसला जहां पर कमांडर इन चीफ अपना फर्स्ट एडवाइजर और सबसे अहम एडवाइजर एक
खातून को चुनता है। यही चीज हुई करबला में बादस कत्ले इमाम हुसैन के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम जमाना है उस वक्त, फूफी अम्मा से हर एक स्टेप पर पूछते जा रहे हैं, फूफी अम्मा आप क्या फरमाती? है कहीं पर ऐसा एतबार? सुनाऊं मैं आपको कि किस तरीके से औरत का एहतराम दिया गया। शहजादी ज़ैनब करबला की तरफ आ रही हैं। मीर अनीस को देखिए, आप लोगों ने तो सिर्फ ये कहा कि ये हिंदुस्तानी बनाने की क्या वजह थी, उस पर मैं बातचीत करूंगा। वो रसूमात जरूरी इस वजह से थे कि उसमें ताजीम और, तो जब शहजादी ज़ैनब अमारी में महमिल में सवार हो रही हैं तो नक्शा देखिए, यह है अजमत निस्वां। पहुंची जुही नाखे के खरी दुख्तरे हैदर, मंजर कशी देखिए। यह है मर्सिया जो दिलों में एहतराम, इस्तकबाल, इज्जत, तौखीर और रिश्तों की बुलंदी समो देता है। ज़ैनब महमिल में बैठ रही हैं। ऐसा बैठती है अली की बेटी। पहुंची जुही नाखे के खरी दुख्तरे हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बड़े सिप्ते पैगंबर। नवासे रसूल ने, हुसैन इब्ने अली ने ज़ैनब कुबरा के हाथ को पकड़ा, बाजू को पकड़ा, एहतराम। पहुंची जुही नाखे के करी दुख्तरे हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बड़े सिप्ते पैगंबर। फिजा तो संभाले हुए थी गोशे चादर। फिजा जो कनीज है, अली की बेटी की चादर का गोशा के जमीन पर न पड़े, थामी हुई हैं। थे पर्दे महमुल को उठाए अली अकबर। अली अकबर महमिल के पर्दे को उठाए हुए थे कि कहीं फूफी के चेहरे पर यह चादर न लग जाए। फरजंद कमर बस्ता चपो रास खड़े थे। औन एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ ज़ैनब के ये दोनों बेटे, एक औनो मोहम्मद सीधी और बाईं तरफ खड़े हुए थे। नालैन उठाने को, फरजंद कमर बस्ता चपो रास खड़े थे। नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे और अब्बास पीछे खड़े हुए थे कि जब शहजादी सवार होंगी तो उनके नालैन, उनकी जूतियां उठा लें। यह है अजमत, यह है अजमत निस्वां जो मर्सिया पेश कर रहा है मिसाल कहीं और। These are the rights of a heroine. This is the respect of a woman. और वही ज़ैनब महमिल से उतरने जो लगी, बिनते यदुल्लाह थी चादरें थामे हुए सब लौंडिया हमरा। खुद बाजुए हमशीर को थामे हुए थे शाह। इस पर भी वह सर को झुकाए हुए थी जीजा। इस दिन तो यह पर्दा था, यह शौकत, यह हया थी।
यही मरसिया है पलटता। ये आने और जाने में, ये करबला पहुंचने में, जबकि बनी हाशम शहजादी सानिया जहरा का, ज़ैनब कुबरा का एहतराम कर रहे हैं। इस दिन तो ये पर्दा था, ये शौकत, ये हया थी। उस दिन वही ज़ैनब थी जो मोहताज रिदा थी। ये है दर्द मरसिए का। वो ज़ैनब कुबरा। आज जो ये जिक्र हुसैन है, आज जो ये मजालिस हैं, ये जो पैगाम हुसैनी हम तक पहुंचा है, दोस्तों, ये सब ज़ैनब की और इमाम चहरुम की वजह से। वो इस्तक़लाल अली की बेटी ने दिखाया है कूफे और शाम के बाजार और दरबार में। शी इज द फर्स्ट इस्लामिक स्पोकन पर्सन, यानी यूं समझिए कि सुखनगुए पहली इस्लाम की खातून जिसने स्पोकन पर्सन ऑफ इस्लाम इज ज़ैनब। दरबारे यजीद में 700 मर्द, बल्कि यूं कहूं कि 700 नामर्द, जिनमें हाफिज कुरान भी थे, बैठे हुए, और रसूल का कुनबा, अहले बैत अकराम, इमाम वक्त ज़ैनुल आबिदीन और अली की बेटियां ज़ैनब व कुलसूम बेचादरों रसन बस्ता खड़ी हुई। पढ़िए खुतबा हजरत ज़ैनब, मरसियों में मिलेगा, तारीख में मिलेगा। ज़ैनब ने बताया कि इस्लाम क्या है, हुकूक इस्लामी क्या है, हुर्रियत क्या है, मसावात क्या है, फजीलत इंसान क्या है, कुरान का आईन क्या है, खलीफा वक्त के इख्तियारात क्या हैं, जुल्म की हुकूमत के मसाइल और खानदाने पैगंबर अकरम के फराइज क्या। जब दरबार में हलचल मची तो वही हरबा इस्तेमाल किया गया जो इस्तेमाल किया जाता है कि इनको खामोश कर दो। खामोश करने के लिए अजान कही गई। जैसे ही अजान कही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इमाम वक्त ज़ैनुल आबिदीन ने और अली की बेटी ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह है। मगर जब दूसरा पढ़ा गया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ज़ैनब ने पूछा, यजीद, यह मोहम्मद तेरा नाना था या मेरा नाना है? ये खानदान जो खड़ा है, जो रसन बस्ता है, जो बेचादर है, ये उसी मोहम्मद का है जिसका तू तस्करा अजान में कर रहा है। द फर्स्ट वुमेन टॉक अबाउट द ट्रूथ विद द करेज। पहली इस्लाम की अगर कोई खातून है जिसने जुल्म के खिलाफ दरबार को बाजार बना दिया, वो फातिमा है। वो ज़ैनब बिनते फातिमा
ज़ैनब बिनते अली नवासी रसूल। दैट इज द ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, वो चीजें आपको मिलेंगी मरसिया में। ये तमाम तस्करे मरसिया इज्जत नफ्सी से जिंदगी गुजारने का तरीका है। आप देख रहे हैं कि मरसिये में क्लासिक मरसिये के बाद यानी उर्दू मरसिया यानी अनीस और दबीर, लेकिन इनके मरासी में भी वो इंसानी कदरें थीं। इंसानी कदरें कभी बासी नहीं होती, इंसानी कदरें कभी कदीम नहीं होती। इंसानी कदरें रोज़े अव्वल से, क्योंकि ये इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक आपके जो है दीन इस्लाम है, और वो इस्लाम फितरत पर बनाया गया है। क्योंकि फितरत सदियों नहीं बल्कि आपके दुनिया के अज़ल से लेकर अबद तक फितरत सेम रहेगी, बिल्कुल उसी तरह से रहेगी। इस लिहाज से फितरत के जो उसूल हैं वो मरसिया जो सहीफा है उसमें जाहिर होते रहेंगे। तो जदीद मरसिये की जिसकी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जदीद मरसिये के अंसुर खुद क्लासिकल मरसिये में मौजूद हैं। ऐसी कोई आपके लाइन नहीं है कि यहां से जदीद मरसिया शुरू हो रहा है। अगर आप देख लें दबीर के मरसिया उठाकर, तो उसमें मालूम होगा कि उस जमाने के हालात और उस जमाने के कल्चर जो जमान और मकान और जात से बनता है, मरसिये में उसका जिक्र है। 22,000 हैदरी कत्ल हुए। मिर्जा दबीर का मिसरा है। टर्किश फौज ने जब करबला का मुहासरा कर करबला में खूनरेजी कर दी, और जो करबला और नजफ का जो सबसे बड़े जो नायब इमाम थे, उसको एक जाहिल टर्किश सोल्जर ने एक तलवार के जरबे से, जो इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के हरम के दरमियान जो माबैन हरम जो हिस्सा है, उस मुकाम पर एक ही जरबे से कत्ल कर दिया। उसी तरीके से जैसे चंगेज के एक सिपाही ने अत्तार नौशापुरी का कत्ल किया था। मीर साहब ने पूरा मरसिया लिख दिया, लेकिन मिर्जा साहब ने, लेकिन उस मरसिया में ये न्यूज पहुंचते पहुंचते, ये खबर पहुंचते पहुंचते 3 महीने लग गए थे। उस जमाने में ना टेलीग्राफ था, ना टेलीफोन था, ना खुतूत रसानी का यह जरिया था। मरसिया हालात को नज्म करता रहा। जदीद मरसिया जिस पर पूरा मैं बात करूंगा, आप देख लीजिए, तलवार घोड़ा लड़ाई जब हमारे कल्चर से जुदा हुई तो जदीद मरसिये से भी जुदा हो गई। अब आज के मरसिये में कोई तलवार पर, कोई घोड़े पर, कोई आपके लड़ाई पर अशार 1-2 मिसरे मिल जाएंगे, लेकिन उस तफसील से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रही। लेकिन अखलाकियात का मरकज और महवर मरसिया है। उर्दू तहजीब को अखलाक की खतरों से संवारने का जो सहीफा है, जो गुलदस्ता है, उसमें हर तरीके से आपके उसकी खुशबू और रंग को बढ़ाया गया है। तो मरसिया में उर्दू तहजीब के अदबी अखदार मौजूद हैं। मरसिया में उर्दू तहजीब के सखाफती अखदार मौजूद हैं। उर्दू मरसिया में इंसानी अकदार मौजूद हैं। उर्दू मरसिया में जो कल्चरल जो डेवलपमेंट होते हैं, जो कौमों के तासुरात बदलते रहते हैं, उसको आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। आप जान रहे हैं
जदीद मर्सियों में तबकाती कशमकश, मजदूर और जो मजबूर और जो सितमकश और जो जुल्म सहते सहते पामाल हो रहे हैं, उनकी जुर्रत को बढ़ाने के पूरे असबाब मौजूद हैं। मर्सिया चल रहा है। यहां तक कि लेफ्टिस्ट शायर फैज को कहना पड़ा। फैज ने 72 मिसरों का एक मर्सिया कहा है। फैज के कलाम में मौजूद है। उसके 2 शेर कमाल के हैं। बात आ गई तो बता रहा हूं। जो जबर पे लानत ना करे, जो जुल्म पे लानत ना करे, आप लई है। जो जुल्म पे लानत ना करे, आप लई है। जो जबर का मुनकिर नहीं, वो मुनकरे दी है। जो जुल्म पे लानत ना करे, आप लई है। जो जबर का मुनकिर नहीं, वो मुनकरे दी है। आप देख रहे हैं, अनीस हों के, दबीर हों के, नफीस हों के, जमीर हों के, दिलगीर हों के, फसी हों के, दकनियात का कोई भी हो, इस मजमून को मैंने कहीं नहीं पढ़ा जो फैज अहमद फैज ने आखिरी शेर में अपने 72 मिसरों के इस मर्सिये में रखा। वो मुकाम है कि इमाम मजलूम के पांव रिकाब में अड़ गए हैं और इमाम का सर कद दे रहा है खाके करबला पर, घोड़ा रुक जाता है। फैज ने इस मुकाम को, इस तस्वीर कशी की। मरकब पे तने पाक था, घोड़े की रिकाब में इमाम का पैर, इमाम होश से में नहीं थे। मरकब पे तने पाक था और खाक पे सर था। इस खाक तले जन्नत फिरदौस का दर था। फैज ने यह बता दिया कि ये ही एक रास्ता है जो जन्नत को जाने का है। मरकब पे तने पाक था और खाक पे सर था। इस खाक तले जन्नत फिरदौस का दर था। मर्सिया ने इंसानियत को निखारा। मर्सिया ने जिस तरीके से आप देख रहे हैं तशबीहात, तसव्वुरात, मुहक्कात, तखय्युल, तमाम चीजें मर्सिये में आई। तशबीहात देखिए, अनीस ने, बल्कि तमाम क्लासिक मर्सिया निगारों ने उर्दू मर्सिये को रज़मिया अनासिर से मालामाल कर दिया। अब मर्सिये की वजह से उर्दू शायरी, होमर की एलियट, वाल्मीकि की रामायण, व्यास की महाभारत और फिरदौसी के शाहनामा के सफ में आ गई कि इसमें भी रज़मिया अनासिर मौजूद हैं, इसमें भी रजस मौजूद है, इसमें भी हर्ब मौजूद है, इसमें भी हथियारों का जिक्र मौजूद है, इसमें भी लड़ाइयों का आपके जो है तरीक़ेकार मौजूद है। उस पर मैं बात करूंगा जब मैं अनीस और दबीर के पास आऊं। इस वक्त यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, तशबीहात था जीने फर्स रहल तो कुरआन शह वाला। क्या कमाल है।
था जीने फर्श रहल, तो कुरआन शह वाला, वो तख्त हवा था तो सुलेमा शह वाला, वो बुर्ज शरफ नैयर ताबा शह वाला, वो दोष सबा बूए गुलिस्तां शह वाला, बू गुल की नसीमे सहरी लेके चली है, गुल था के सुलेमा को परी लेके चली है। कोई ऐसी नज़्म जो तशबीहात और इस्तिआरात में इस तरह के दरीचे खोले? और आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जदीद मरसिया जब आया है तो उसमें वो नसीम अमरोही हों जिन पर मैं गुफ्तगू करूंगा, जमील मजहरी हों जिन पर मैं गुफ्तगू करूंगा, नजम अफंदी के 2 मरसिये हैं उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, आले रजा हैं उनके मरसियों पर मैं गुफ्तगू करूंगा, और वहीद अख्तर और अजीम अमरोही और हिलाल नकवी वगैरह की गुफ्तगू चाहती रहेगी। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि ये जो इनकलाब आया है, ये जो इस सहीफे को, इस लेक्चर को मैं चाहता हूं कि जोश मलियाबादी की जो जदीद शायरी है, देखिए आवाज हक तो उनका 1918-19 वगैरह में 20 में आ गया उनकी पहली किताब में, लेकिन इनकलाब और हुसैन 1940, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं गुफ्तगू आपके हुकूक से कर रहा हूं, इस वजह से यहां पर मैं जोश को ला रहा हूं। वैसे तो हमारी पूरे जदीद मरसियों में हुकूक इंसानी पर गुफ्तगू हुई है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू अदब में अगर कोई मुकम्मिल दस्तावेज और कोई मुकम्मिल आपके सहीफा है जो हुकूक इंसानी की आपके रहनुमाई करता है और जो तो वो मरसिया है। तो जोश ने हुसैन को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है वो साहिबे मिजाज नबूवत था। जो साहिबे मिजाज नबूवत था वो हुसैन, जो वारिसे ज़मीर रिसालत था वो हुसैन, जिसकी रगों में आतिश बदरो हुनैन है, जिस सूरमा का इसमें ग्रामी हुसैन है, जिसकी नजर पे शीवे हक का मदार था, जो रूह इनकलाब का परवरदिगार था। अर्ज किया कि दुनिया के तमाम फ्रीडम फाइटर्स ने हुसैन की बताया है। फिर फरमाते हैं जोश, हर चंद अहले जोर ने चाहा ये बारहा, यजीदियत और हुसैनियत हर वक्त रही है। इकबाल ने भी कहा, ईंद कुव्वत हयात आमद पदीद, अजल से है। फिरौन के साथ आपके जो है मूसा, शब्बीर के साथ यजीद, और आज भी हुसैनियत के साथ यजीदियत। हर चंद अहले जोर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महव याद शहीदान करबला, बाकी रहे ना नाम हुसैन का जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों ना चल सका, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। और जोश कहते हैं, मजरू फिर है अदलो मसावात का शुआर, इस 20वीं सदी में है फिर तुर्फे इंतशार, फिर नायबे यजीद हैं दुनिया के शहरियार, फिर करबलाए नौ से है नौए बशर दोचार, ए जिंदगी जलाले शहे मशरक़ैन दे, इस ताजा करबला को भी अज़्मे हुसैन दे। यह है मरसिया। आप कह रहे हैं रोने रुलाने की चीज है, इस ए जिंदगी जलाले शहे मशरक़ैन दे, इस ताजा करबला को भी अज़्मे हुसैन दे। ए दोस्तों, फुरात के पानी का वास्ता, आले नबी की तश्न दहानी का वास्ता, शब्बीर के लहू की रवानी का वास्ता, अकबर की ना तमाम जवानी का वास्ता, बढ़ती हुई जवान उमंगों से काम लो, हाथ थाम लो हुसैन के दामन को थाम लो। बढ़ते रहो यूं ही पे तस्खीर मशरक़ैन। देख रहे हैं आप मरसिया क्या कह रहा है, बढ़ते रहो यूं ही तहे
तस्खीर मशरखैन, सीनों में बिजलियां हो, ज़बां पे हो या हुसैन, तुम हैदरी हो, सीने अजदर को फाड़ दो, इस खैबरे जदीद का दर भी उखाड़ दो, तलवार शुम्र असर के सीने में भोंक दो, हां झोंक दो यजीद को, दोज़ख में झोंक दो। यह है हुकूक इंसानी सितमकशों, ज़ईफों, 57 मुल्क रहते हुए भी आज जो शिकस्त की आवाज हर जगह सुनी जाती है। आपने देखा, बस अपनी गुफ्तगू को इस आखिरी 4 या 5 मिनट में यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तिश्नगी का मसला, पानी का मसला, ऐसी जंग करबला जिसमें 3 दिन पानी नहीं दिया गया, तो बहुत से शोरा ने जदीद मरसियों में पानी पर मरसिया लिखा। आरिफ ने पानी पर मरसिया लिखा, शाद अजीम आबादी के मिसरे पानी पर मरसिया के मिलते हैं। जोश ने जो ईरानियन हॉल में पढ़ा शाहकार मरसिया पानी पर कहा। नसीम अमरोही ने पानी पर मरसिया कहा। राजा महमूदाबाद ने पानी पर मरसिया कहा। कोई ऐसा शायर नहीं है जिसने पानी पर मजमून नहीं बांधे, लेकिन इन लोगों ने पूरा पानी पर मरसिया कहा। आप पूरी, मैं उर्दू अदब का अदीब भी हूं, हकीर सा शायर भी हूं, आप ये बताइए कि कोई ऐसी नज्म है जिसमें पानी की अक़साम बनाई गई हो और पानी की आवाजों को बताया गया हो। वो जोश के मरसिए पर आपको रुजू करना पड़ेगा। पानी, बुखार, भाप, घटा, झिलमिली, धुआं, सुम्बुल, बनफ्शा, लाला, समन, सर्वे, नीस्ता, शादाब, नर्मो, नाजको, सरशारो, शादमा, बुस्तानो, सब्ज़ारो, खियाबानो, गुलस्ता, हैजा, वो इस्तराब व तलातुम लिए हुए, गूंगी जमी पे नगमे जमजम लिए हुए। यह है जोश, यह है जोश का मरसिया। मेरी नजर में आज तक उर्दू अदब में कोई ऐसी नज्म नहीं गुजरी जिसमें पानी की आवाजों को नस्ब किया जाए, तो रुजू करना पड़ेगा मरसिए की तरफ ही। सुनिए पानी की आवाजें। टप टप, शरर शरार, तड़ातड़, छनन छनन, धम्माल, धूम धाम, दमादम, धनन धनन, गुम गाओ, रूम झूम, झमाझम, झनन झनन, घुंगुन, गरज, घुमाओ, घुमाघन, घनन घनन, गरजे जो अब्र में तो फलक चहचहा उठे, अंगड़ाई लो तो सर पे धनक चहचहा उठे। कमाल, मरसिया पढ़ रहा। अब गुरेज मुलाहिजा कीजिए, इस हादसे में आज भी गिरियां हैं बहरोबर। अल्लाह ये तला तुम्हें पुरहोल जुए बशर, ये कुफ्र अल हफीज, ये उद्वान अल हजर। पानी सी चीज बंद हो वो भी हुसैन पर। मौला किसी पे कोई ना ऐसी जफा करे, काफिर पर भी ना बंद हो पानी खुदा करे। काफिर पर भी ना बंद हो पानी खुदा करे। आपको मैं सुनाता हूं कुछ शेर नसीम अमरोही के, जो पानी पर उनका मरसिया है। अजीब चीज ज़बान लुगत में पानी है कि जिसके जिक्र में आमद है और रवानी है। अजीब चीज ज़बान लुगत में पानी है। नसीम अमरोही अजीम शायर, 150 से ज्यादा मरसिया, बहुत खुल के बात करूंगा, मैं इन पर काम कर रहा हूं। अजीब चीज ज़बान लुगत में पानी है कि जिसके जिक्र में आमद है और रवानी है। कलम भी वक्त रकम महव दुर्र फुशानी है, ये एक लफ्ज और एक खुलजुमानी है। चढ़े जो बामे फलक पर सहाब हो जाए, जो खींच लें तो अरक हो शराब हो जाए। रुका रहे तो मिजाजे खसीस है पानी, रवां हो जब तो ज़बाने अनीस है पानी। कमाल के शेर नसीम अमरोही बनाया। रुका रहे तो
रुका रहे तो मिजाजे कसीस है पानी, रवा हो जब तो जबाने अनीस है पानी। और ये शेर लेते जाइए जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। अरे फुरात के कमजर्फ बदगोहर पानी, अरे फुरात के कमजर्फ बदगोहर पानी, न मिल सका अली असगर को डूब मर पानी, न मिल सका अली असगर को डूब मर पानी। अरे फुरात के कमजर्फ बदगोहर पानी, न मिल सका अली असगर को डूब मर पानी।